हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम इस वीडियो में टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे जीबीपी जीपीवाई एंड गोल्ड के बारे में। तो मैं इस ब्रेकडाउन वीडियो पे काफ़ी दिन से काम नहीं कर रहा था, बट आई होप अब हम इस पे रेगुलर काम करेंगे और डेली ट्रेड आइडिया के बारे में हम जानेंगे, जिसमें फंडामेंटल होगा, टेक्निकल होगा और कैसे हम लंदन ओपन एंड लंदन सेशन में ट्रेड कर पाएंगे, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फंडामेंटल को देख लेते हैं। तो आज हमारे पास कोई मोस्टली हाई इम्पैक्ट या फिर मीडियम इम्पैक्ट की न्यूज नहीं है। तो बेसिकली हमारे पास अगर हम यूएसडी की बात करें तो 10 ईयर बॉन्ड एक ऑक्शन है, और वो भी है लंदन क्लोज के टाइम। तो जेपीवाई और जीबीपी और यूएसडी की कोई डेटा जो कि लंदन एंड न्यूयॉर्क सेशन में नहीं है, तो मार्केट बेसिकली प्राइस एक्शन पे मूव करेगा। और हम अब चलेंगे प्राइस एक्शन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गोल्ड के चार्ट को। तो ये है हमारे पास गोल्ड का चार्ट, और प्रीवियस ड्राइंग्स को हम रिमूव कर लेते हैं। तो हम करेंगे हाई टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम प्राइस एक्शन को समझेंगे, और उसके साथ हम ट्रेड आइडिया क्रिएट करेंगे। तो ये हमारे पास है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट, तो ये सपोर्ट के बाद मार्केट रेगुलर एक बेरिश मोमेंटम में है। एक मिनट, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम देखें मार्केट, तो यहाँ से मार्केट अपना एक लोअर लो बनाता है, फिर लोअर हाई और फिर लोअर लो, और उसके बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करते हुए वापस इस लो को रिटेस्ट करने की कोशिश कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें प्रीवियस कपल ऑफ कैंडल्स की, तो इसमें हमें देखने को मिलती है प्रीवियस कैंडल जो कि एक बेरिश कैंडल है, और उससे प्रीवियस कैंडल भी बेरिश कैंडल है, और वो एक बेरिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है, जैसे लो क्रिएट कर रही है, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, लोअर हाई और फिर लोअर लो। तो ये थर्ड नंबर कैंडल जो करंट कैंडल है, इसने भी अपने प्रीवियस हाई की रेस्पेक्ट करी और लो को ब्रेक करा है। तो मार्केट बेसिकली इस सपोर्ट तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें, तो ये समथिंग हमारे पास होगा 1900 या फिर 1910 के समथिंग का लेवल। और लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जिससे हम आइडिया क्रिएट कर सकते हैं कि मार्केट इस डायरेक्शन में मोमेंटम देगा। तो बेसिकली वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास बेरिश मोमेंटम है। अगर हम डेली की बात करें, तो डेली मार्केट कल एक सपोर्ट को ब्रेक करके बेरिश क्लोज होता है, जैसे कि ये एक सपोर्ट था, और मार्केट ये प्रीवियस कैंडल जो कि कल की कैंडल है, और वो कैंडल इस सपोर्ट को ब्रेक करके बेरिश क्लोज होती है। तो अभी ये कैंडल जो करंट कैंडल है टॉप विक क्रिएट करने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है, जो कि 1931 की लेवल है, और अगर अपने खुद का लो ब्रेक करती है, तो मार्केट एक बेरिश मोमेंटम में आ सकता है, और वो समथिंग 1910 के लेवल का समथिंग लेवल होगा। तो वीकली और डेली कैंडल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक बेरिश मोमेंटम है। और अब हम बात करते हैं 4 आवर की। डाउन टाइम फ्रेम का ये हमें फायदा होता है कि काफी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, जिससे हम एक आइडिया क्रिएट कर पाते हैं कि मार्केट कौन से डायरेक्शन में हमें देखने को मिल सकता है। जैसे वीकली से हमें पता चला कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, डेली से पता चला कि मार्केट बेरिश मोमेंटम में है, और 4 आवर की कैंडल क्लोज होती है जो कि अभी 10:30 बजे इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग, और वो एक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। तो ये एक अगेंस्ट हम बात कर सकते हैं, ट्रेंड के अगेंस्ट कैंडल क्लोज होती है, बट मार्केट एक डाउन टाइम फ्रेम में है। तो डाउन टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, तो उसको हम समझने के लिए स्मॉल टाइम फ्रेम में अगर हम बेरिश में भी ट्रेड करते हैं, तो कोई वो रिस्क वाली बात नहीं होती। अगर हम 1 आवर की बात करते हैं, तो हमारे पास अभी तक कोई रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है। और अगर हम 30 मिनट में देखें इसको, तो हमारे पास ये एक सपोर्ट है, और अब हम मार्क करेंगे यहाँ पे, ये हमारे पास एक सपोर्ट है, और अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस है 1932 के अबव, और उसके अबव हमारे पास एक क्लियर मोमेंटम रेंज, क्लियर कैंडल है। इसमें हम 25 या 30 पिप्स की रेंज है। तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं गोल्ड के बाय सेक्टर में। अगर हम बात करते हैं बेरिस की, तो हम अगर 15 मिनट में अगर इसको देखें, तो हमारे पास ये एक सपोर्ट है जो कि 1929 के समथिंग है। और 30 मिनट में अगर हम देखते हैं, तो हमारे पास एक क्लियर कैंडल देखने को मिलती है, और मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो इस लेवल को रिटेस्ट कर सकता है जो कि 1924 समथिंग।
तो अगर मार्केट हमें प्री लंदन वॉल्यूम या लंदन ओपन वॉल्यूम में अगर कैंडल क्लोज देखने को मिलती है, अगर हम बात करें बुलिश की, तो इस रेजिस्टेंस के अबव अगर कैंडल लाइक दिस ऐसे क्लोज देखने को हमें मिलती है, तो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास ट्रेडेबल कैंडल होगी और उसमें हम 10 बार 12 पिप कमा सकते हैं। अगर हम बात करें बेरिस की, तो अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करके अगर कैंडल क्लोज होती है बेरिस में, तो नेक्स्ट कैंडल में हम ट्रेड कर सकते हैं, और वो हमारी ट्रेंड के साथ ट्रेड होगी, और वो 25-30 पिप्स की ट्रेड हमें मिल सकती है। तो ये हमारे पास बेसिकली गोल्ड का ट्रेड आइडिया था, जो कि पेरिस में हमें ज़्यादा मोस्टली जो कि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बाय में हमें इसको देखने में कम मिलती है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चलते हैं जीबीपी जेपीवाई पे, तो इसके प्रीवियस ट्रेंड को हम रिमूव कर लेते हैं। अगर हम बात करेंगे हायर टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम, अगर हम बात करते हैं वीकली, तो मार्केट प्रीवियस वीक बेरिश है, और ये करंट वीक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में है। तो हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हमें देखने को मिलता है, तो प्रीवियस 2 दिन से मार्केट बुलिश मोमेंटम में है, जब से नया वीक स्टार्ट हुआ है। बट यहाँ पे डेली के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, जो कि 183.66 के समथिंग। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज होता है, तो हमें इसके अबव मार्केट जाने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। बट अभी तक क्लोज नहीं होता, तब तक हम इसका वेट करेंगे। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर देखें हम, तो प्रीवियस 4 आवर की दो कैंडल क्लोज होती है, जो कि लो वॉल्यूम के साथ है, और लंदन से ओपन वाली 4 आवर की कैंडल है, वो भी एक वीक बुलिश कैंडल क्लोज होती है। तो यहाँ से मार्केट अपना एक बेरिश मोमेंटम में हमें दिखा सकता है, जैसे यहाँ पे कोई सपोर्ट क्रिएट करेगा, और सपोर्ट क्रिएट करना, उसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे लो को रिटेस्ट कर सकता है। तो ये बेरिश मोमेंटम हमें मोस्टली यहाँ शो हो रहा है, क्योंकि मार्केट में एक रेजिस्टेंस लेवल है 183 के समथिंग। अगर हम आते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1 आवर के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हमारे पास ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। जो सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 182 500 के समथिंग। और अगर हम बाय की बात करते हैं, तो 183 166 के अबव। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास रेजिस्टेंस होगा 1 आवर के अकॉर्डिंग। काफी टफ मार्केट है पुलिस में, क्योंकि आपको लेफ्ट साइड में देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम के साथ इसको मार्केट क्लियर कर सकता है, और हमें 183 700 की समथिंग मार्केट हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम बात करें बेरिस की, तो नेक्स्ट हमारे पास सपोर्ट है 181 650 के समथिंग। और ये हमारे पास जीबीपी जेपीवाई का ट्रेड आइडिया है। अगर हम बात करें पेरिस की, तो हमारे इस सपोर्ट के बिलो अगर मार्केट हमें लाइक दिस ऐसे क्लोज देखने को मिलता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड करेंगे बेरिस रिटेस्ट के लिए। और अगर हमें बुलिश में ट्रेड देखनी है, तो इस सपोर्ट के अबव मार्केट अगर क्लोज होता है, तो हम नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड देखेंगे, वो बुलिश में 20 या 25 पिप आप इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास थे गोल्ड एंड जीजे के ट्रेड आइडिया के बारे में, जिसमें हमने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों के बारे में बात करी। अगर आप इस वीडियो को देख के अपनी प्रैक्टिस में रेगुलर इसको इन्वॉल्व करें, तो आपकी भी स्किल में ये इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और इस प्राइस एक्शन बेस पे हम ट्रेड करते हैं, जो कि विनिंग रेशियो समथिंग 80+% के साथ हम काम कर रहे हैं। अगर आपको इसकी हिस्ट्री देखनी है कि ये प्राइस एक्शन कितना काम करता है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जा सकते हैं, उसमें प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं। तो अगर उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना चाहते थे, तो इस वीडियो के बायो में उसका लिंक मिल जाएगा, और आप उसे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।